जब जब हम अपने आप को खाली महसूस करते हैं तब तब हमारी शक्तियां और कमजोर होती हैं। सबसे बड़ी बद्दुआ व्यक्ति स्वयं को स्वयं देता है। सबसे बड़ी बद्दुआ जो खतरनाक है, दूसरों के द्वारा दी हुई बद्दुआ फिर भी फल दे या ना दे, लेकिन स्वयं की जो बद्दुआ होती है वह सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसा तंत्र विद्या में आता है कि दूसरे के द्वारा लगाई हुई नजर मिर्ची से, झाड़ू से, कपड़े जलाने से उतर जाती है, लेकिन स्वयं की नजर यदि लग जाए तो बहुत खतरनाक होती है। स्वयं की भी नजर लगती है व्यक्ति को, और स्वयं की नजर उतारना कोई शक्तिशाली व्यक्ति जब तुम्हारे सामने होवे तब उतर सकती है, तब वो उतरेगी। कोई शक्तिशाली हो, गुरु हो, भगवान हो, मंत्र हो, वह यदि हमारे लिए कार्यकारी हो जाए तो उतर सकती है। अन्यथा स्वयं की नजर व्यक्ति को बहुत काल तक भोगना पड़ती है। बहुत लोग कहते हैं, महाराज जी हमारे जीवन में कभी भी सफलता नहीं लगी, हमारी दुकान को नजर लग गई है, हमारे लिए नजर लगी है। तो भाई नजर लगी तो उतार लो, एक नींबू लाओ, 2 मिर्ची लाओ और यूं करो और उतर जाएगी। हाँ उतर जाएगी, कोई बड़ी चीज नहीं है। नहीं महाराज वो नजर तो मैं उतरवा चुका हूं, यहां तक कि वो चाकू और हंसिया से भी उतरवा चुका हूं। ये सब उतरती हैं नजरें, ऐसे करते करते यूं, फिर भी नहीं उतर रही। तो समझ लेना चाहिए स्वयं की नजर लगी हुई है। स्वयं की नजर 2 प्रकार की होती है। एक, कभी तुम्हारे अंदर अहंकार आया होगा, कभी तुम्हें अपनी चीज पर मैं कितना बड़ा आदमी हूं, दुनिया मेरे सामने क्या लगती है, ये स्वयं की नजर है। मैं बड़ा आदमी हूं तब नजर नहीं लगती है, नजर लगती है मैं दुनिया से बड़ा हूं, इसे मद कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में स्वयं की नजर लगने का कारण है मद, ज्ञान का मद। अब देखना, ज्ञान की नजर दूसरा लगाएगा तो ज्यादा खतरा नहीं है, वो तो उतर जाएगा। लेकिन स्वयं की नजर में स्वयं को लगाऊं, कैसे लगाऊं? ज्ञान का मद। मेरा ज्ञान इतना बड़ा है, मेरे ज्ञान के सामने कोई टिकेगा ही नहीं, सब तुम इडियट हो, मूर्ख हो। मैं ज्ञानी हूं इसकी नजर नहीं लगेगी। नजर कब लगेगी? तुम सब मूर्ख हो, दुनिया मूर्ख है और मैं, बस उस समय तुम्हारी ऐसी नजर लगेगी कि तुम कुछ भी पढ़ोगे तुम्हें याद ही नहीं होगा। तुम कहोगे मेरी बुद्धि को क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खुद की नजर खुद को लग चुकी है। इतनी खतरनाक नजर है ये कि व्यक्ति मिथ्या दृष्टि तक हो सकता है, ज्ञान कुज्ञान हो सकता है। इस नजर से बचने के लिए पूज्यवर कुंद समंत्रभद्र महाराज ने बड़ा जोर दिया, क्योंकि सारी दुनिया इज्जत के लिए जी रही, नाक के लिए जी रही। ये इतना खतरनाक बद्दुआ है स्वयं की, स्वयं की नजर है।
मैं ज्ञानी तुम सब मूर्ख, ये बद्दुआ हमने खुद ले ली। ये नजर मैंने खुद की लगा दी। मैं ज्ञानी और तुम सब मूर्ख। कभी भूल करके भाव मत सोचना। अपने आप को ज्ञानी मानने में उतनी आपत्ति नहीं है, दूसरे को मूर्ख मानना ये सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है। ज्ञान का मद, अपने कुल का मद। तुम सब नीच कुलीन हो, मैं उच्च कुलीन हूं। अब उच्च कुलीन मानना कोई दोष नहीं है। उच्च कुलीन हूं तो उच्च कुलीन मान रहा हूं, लेकिन दूसरे को नीच कुलीन कहना, उसकी निंदा करना, तू तो नीच है, नीच कुल का है, उससे घृणा करना। वो नीच है लेकिन घृणा करना। जैसे आप लोग अक्सर कई लोगों को नीच मानते हैं, उनसे घृणा करना। वो तो नीच है तो है, घृणा करना। सबसे बड़ी चीज बता दूं तुम्हें, कब नजर लगती है कुल में, कुल मद में। तुम्हारे घर में तुम्हें कोई सूकर दिख गया गंदा, कुत्ता दिख गया गंदा, उसको देखकर आपने थूक दिया, उसको देखकर आपने न, छी गंदा है, कितना गंदा है। किसी गरीब भिखारी की दुर्गंध को देखकर, छी कितना गंदा है। किसी जानवर आदि को देखकर कह दिया, छी कितना गंदा है। उस समय तुम्हें कुल की नजर लगी है। आप कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर करेंगे जो उच्च कुल के खिलाफ होगा। और सो गाते माने कि भाई तुम किस कुल के हो, देखो तो सही, तुम ऐसे काम करते हो नीच कुल के। वो कहता महाराज करना नहीं चाहता हूं, हो जाता है, मैं क्या करूं। तुम करना नहीं चाहते? बोले नहीं महाराज मेरा भाव नहीं है, लेकिन मेरे से हो रहा है। मैं समझ जाता हूं इसको स्वयं की नजर लग गई है, इसको स्वयं की बद्दुआ मिल गई है। ये करना नहीं चाह रहा है, फिर भी इससे हो रहा है। गलत कार्य नहीं कर रहा है। वो कहता मैं नहीं चाहता मैं शराब पीऊं, मैं नहीं चाहता कि मैं गंदे कार्य करूं। मुझे भी मालूम है कि मैं उच्च कुलीन हूं, मुझे भी मालूम है। मैं नहीं खाना चाहता मजा रात में, मैं नहीं खाना चाहता अभक्ष, लेकिन पता नहीं महाराज क्या होता, चार दोस्त मिलते हैं और मैं खा लेता हूं। मैं नहीं खाना चाहता, मैं नहीं पीना चाहता हूं बीड़ी सिगरेट गुटखा, लेकिन चार दोस्त मिलते हैं, हमारा मन में चल जाता है। कई लोग ऐसे 50 लोग हैं। मैं समझ जाता हूं इसको स्वयं की नजर लगी हुई है। फिर मैं पूछता हूं बेटा ये बताओ, कभी तुमने किसी नीच जाति के व्यक्ति से घृणा की थी? किसी कुत्ते बिल्ली सूकर को देखकर तुमने थूका था? क्या उसको लात मारी थी? वैसे भगाना अलग चीज है और घृणा से भगाना। यहां सूकर आएगा तो अपन उसको भगाएंगे कि नहीं? बोलो। मंदिर में घुसेगा तो भगाएंगे, कोई बाधा नहीं, भगाएंगे। सूकर है उसका, लेकिन कितना गंदा है, इसको भगाओ। शूकर को भगाया है तुमने कि गंदगी को भगाया, गंदे को भगाया है? कितना गंदा है, इसको बाहर भगाओ। और घृणा कर ली, नाक बंद कर ली और उसके ऊपर थूक दिया, लात मार दी, डंडा मार दिया। किस लिए मारा तुमने डंडा? क्योंकि वो गंदा है, नीच है। बस तुम्हारी बद्दुआ तुम्हें लगी, तुम्हें नजर लगी, अब तुम एक ना एक गंदा कार्य करोगे। तुम रोगे लेकिन गंदा कार्य होगा। तुम कितना ही प्रयास करना, क्योंकि स्वयं की बद्दुआ और स्वयं की नजर वो कराएगी। अब इसको उतारने का तरीका एक ही है कि तुमसे बड़ा कोई गुरु मिले,
भगवान मिले, नमोकार मंत्र पढ़ो और उतारो, मैं आज से किसी से घृणा नहीं करूंगा। ज्यादा जिस समय तुमने घृणा की, उसी समय यदि तुम्हें आयु का बंध हो गया तो नियम से वही बनोगे जिसको देख करके तुमने थूक दिया है। मान लो सूकर को देख के थूका, उसी समय आयु बंद हुआ, मरकर सूकर बनेगा वो। इतनी खतरनाक है ये स्वयं की नजर, इतनी खतरनाक है स्वयं का अहंकार, मद इतना खतरनाक है। तुरंत जिसको देख के घृणा की है, कर्म कहता है अब तुझे ही मैं बनाए देता हूं, फिर पूछूंगा बोल भाई अब क्या कर रहा है। ये निश्चित मान लेना, जिन जिन वस्तुओं से, जिन जिन व्यक्तियों से हम घृणा करते हैं, वे अपने जीवन में जरूर एक बार आएगी। यदि आप ऐसी योनियों से बचना चाहते हैं कि मेरा जन्म कभी त्रियंश योनि में ना हो, नीच कुल में ना हो, भिखारी गंदे में ना हो, तो महानुभाव आज ही नियम ले लेना, हम उनसे दूर तो रहेंगे लेकिन घृणा नहीं करेंगे। क्या रूप की नजर लगती है, रूप की नजर लगती है। तुम सुंदर हो, इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन दूसरों से घृणा करना है, देखे कितने गंदे हैं सब, मैं कितनी सुंदर हूं। ऐसा भाव आते ही तद्भव मोक्षगामी सनत कुमार चक्रवर्ती को स्वयं के रूप की नजर लगी। इतना सुंदर था सनत कुमार चक्रवर्ती, ना कोई सरोता है, ना हनोता है, ना चाकू है, ना कुछ नहीं। मैंने कहा ना, इस नजर को उतारने के लिए हमारा भक्तांबर भी फैल हो जाता है, शांति धारा भी फैल हो जाती है, आशीर्वाद फैल हो जाता है, बड़ी बड़ी शक्तियां हम लगा देते हैं, तो भी इस नजर को कोई उतार नहीं पाता। इसलिए महानुभाव, आज का प्रवचन, स्वयं की नजर स्वयं को कभी लगने मत देना। अपनी कला का अहंकार नहीं, अपनी कला से उपकार करो। मेरे भाग्य है कि मेरा एक भाई नहीं कमाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरा पुण्य है, मेरी पुण्य की छाया में पलेगा। दूसरों की नजर लगी कितने देर में उतर जाए मालूम आपको? यदि आपको किसी को नजर लग जाए किसी दूसरे की, तो बहुत सस्ता उपाय है, वो उतारने वगैरह वाले मिले या ना मिले, मंदिर में जाना, शवर होते ना शवर, उन शवरों को ढोल देना, वो कुंदा वदात चल चामर श्लोक पढ़ के, कुंदा वदात चल चामर आरु शोभम विभ्राजते तब बपु कल धौत काम उदक्ष सांक सुचि निर्झर धारी धार मुचेस्तम शुर गिर रेवशात कौम। और ढोलना थोड़ा ढावना, तुम गड़बड़ झोल रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो तो और आ जाएगी। हाँ देखो, मामला गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो तुम कहो महाराज जी जब से चवर ढोड़े और परेशान हो गए। चवर यूं आना चाहिए, दोनों चवरों को पहले यूं लटकाओ, यूं अपने हाथों को 36 का आंकड़ा बनाओ और फिर बाहर फेंको यूं। ये है ढोलने का तरीका। अब तुम यूं यूं करते रहते हो, यूं हाथ आना चाहिए दोनों, यूं से हाथ, और ऐसे हाथों को बाहर की तरफ फेंकना है। और चवर है तो चवर को दोनों को यूं करो पहले, और फिर चवर यूं ढोलो, फिर यूं करो, तब ये किया जाता है। कैसी भी नजर हो हाथ से करने पर भी उतर जाएगी।
दिन भर में यदि किसी ने तुम्हें बद्दुआ दी है, हाय दी है, बुरी दृष्टि से देखा है, तो बस 24 घंटे में एक बार भगवान के चवर ढोर दिया करो। किसी भी प्रकार के, तुम्हें जब भी लगे कि मुझे किसी ने कोई बद्दुआ बुरी नजर से देखा है, हाय श्वास लगा दी है, हाय 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 श्वास नहीं, हाय हाय ऐसा बोलते हो, तो आप कुछ नहीं करना, कहीं गड़बड़ नहीं करना। मंदिर में जान का यह लगभग 30वां श्लोक है ना।